नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री का ये लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना गया। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ बजट में रहा खास। मोदी सरकार ने 7,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया। युवाओं के लिए लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवा को इंटर्नशिप का वादा। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम किया। मोबाइल सस्ते होंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्य में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थान में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। सीतारमण ने कहा, मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए खास ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की थी। मोदी ने कहा, संसद के पहले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया। उधर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर नारेबाजी की। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल ने कहा कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी के बारे में बात की, लेकिन वह यह नहीं बता रहे हैं कि वह इस पर क्या कर रहे हैं। नीट युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने हमेशा संसद में चर्चा की मांग की है, लेकिन सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ बजट है जो एनडीए में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए ये बजट है। यह बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए है तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल में को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका बंगाल से सफाया होगा। समाज अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? नए टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई। नई घोषणा के नौकरी पेशा लोग 17,500 रुपए तक अधिक टैक्स बचा पाएंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण का शेयर बाजार पर नेगेटिव असर दिखा। शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब 700 अंक गिर गया। संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें दही खिलाई थी, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। नीट में गड़बड़ी को लेकर दाखिल 40 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। हम आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से अनुरोध करते हैं कि 3 एक्सपर्ट्स की टीम बनाएं और इस विषय पर रिपोर्ट दें। बिहार में अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति और पुल ढहने के मुद्दे पर महागठबंधन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई, उन्हें उधर एनडीए से हट जाना चाहिए। बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा।
केंद्रीय बजट में बिहार को 26 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर उन्होंने कहा, झुनझुना है, इससे कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दी है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पैमानों के मुताबिक किया जाता है। एनडीसी के मानकों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने पूर्व सहयोगी वीके पांडियन के सपोर्ट में आए। उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिनके मुताबिक पांडियन ने राज्य में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में हार दिलाने के लिए बीजेपी से डील की थी। दरअसल उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर 5 बार के सीएम नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया था। बीजेडी को केवल 51 सीटें मिली। नवीन पटनायक ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट में कहा था कि पूर्व ब्यूरोक्रेट पांडियन के बारे में मीडिया में जो भी बातें कही जा रही है वे सभी गलत और निराधार है। इसके साथ उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट भी शेयर की थी जिसमें पांडियन पर भाजपा से डील करने का दावा किया गया था। फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं मिली। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अगरकर ने कहा सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक है। वे बेस्ट T20 बल्लेबाजों में से एक है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। उन्होंने आगे कहा, हार्दिक काफी अहम खिलाड़ी है लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है। चयनकर्ता और कोच के लिए उन्हें हर मैच खेलाना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध हो। सूर्या में सफल होने के लिए सभी आवश्यक गुण हैं। वहीं गौतम गंभीर ने कहा, रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। गंभीर ने कहा, मुझे लगता है कि रोहित विराट ने दिखा दिया है कि वे बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं, चाहे वह T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे वर्ल्ड कप। उन दोनों खिलाड़ियों में अभी बहुत क्रिकेट बचा है। चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, फिर अगर फिटनेस अच्छी रही तो 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। पूर्व बल्लेबाज कोच विक्रम राठौड़ ने शुभमन गिल को सहारा। गिल ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में कप्तानी संभाली थी और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया। राठौड़ ने कहा, जब मैंने शुभमन को पहली बार नेट्स पर देखा तो मेरी धारणा बाकी लोगों की तरह ही थी। मैं वही देखा जो अन्य उसके बारे में कहते थे और उसके विशेष प्रतिभा के बारे में बात की। जब मैंने उसे पहली बार खेलते देखा तो मेरे दिमाग में आया कि वाह, यह बच्चा कितना प्रतिभाशाली है। उसे अपना खेल पता है, वह समझता है कि उसे विभिन्न स्थिति में किस तरह बल्लेबाजी करनी है और शुभमन कभी चुनौतियों से दूर नहीं भागते। राठौड़ ने कहा, मुझे लगता है कि कप्तानी करने से पहले कोहली और रोहित का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आया था और ऐसा ही शुभमन के साथ भी होगा। गिल ने महज 24 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने तो भारत की कई नीतियों पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। एक बार फिर से वह चुनावी मैदान में और भारत पर निशाना साधने लगे। ये अलग बात है कि भारत के कुछ हिंदूवादी संगठन ट्रंप को लेकर उत्साहित रहते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर आप चीन में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि हम चीजें यहाँ बनाएं और वहाँ भेजें, फिर वो आप पर 250% टैरिफ लगाएंगे। हम ये नहीं चाहते। फिर आपको निमंत्रण मिलता है कि आप आइए, अपना प्लांट लगाइए, फिर ये कंपनियां वहां जाती है। ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा, हार्ले डेविडसन के मुखिया मुझसे व्हाइट हाउस में मिले थे, मैं बहुत निराश हुआ। हार्ले डेविडसन दुनिया की जानी मानी बाइक कंपनी है। इस कंपनी की बाइक लाखों रुपए की होती है और सुपर बाइक कहलाने वाली हार्ले डेविडसन रईसों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहती है। साल 2018 में कंपनी ने भारत में 5 से 50 लाख रुपए तक की बाइक लॉन्च की थी। ट्रंप ने कहा, मैंने हार्ले डेविडसन कंपनी के मुखिया से पूछा कि भारत में आपका व्यापार कैसा चल रहा है। जवाब मिला कि अच्छा नहीं चल रहा। हम 200% टैरिफ क्यों दे रहे हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो हम अगर बाइक बेचते हैं तो वो हम पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने उससे कहा
कि अगर 200% टैरिफ लग रहा है तो आप वहाँ बाइक नहीं बेच पाएंगे, लेकिन भारत ने हार्ले डेविडसन को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया था और कंपनी गई थी। कंपनी शायद प्लांट बना रही है। ये देश इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि हमने ऐसा होने दिया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स में 2018 की अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ले डेविडसन को भारत की जरूरत थी। साल 2008 में ट्रंप ने कहा था कि भारत का इन बाइक पर 60 से 75% टैक्स लगाना गलत है और नरेंद्र मोदी ने इसे घटाकर 50% किया था। 2019 में भी ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिका मोटरसाइकिल पर निर्यात शुल्क 100% से घटाकर 5% कर दिया, लेकिन ये अब भी बहुत ज़्यादा है और स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था, हम मूर्ख देश नहीं हैं। आप भारत को देखिए। नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप देखिए कि उन्होंने क्या किया है। मोटरसाइकिल पर 100% टैक्स लगाते हैं, हम उन पर कुछ टैक्स नहीं लगाते हैं।